तो हालत तो ये है। मैच हो तो एटलीस्ट जो एसोसिएट टीम्स के साथ आपका मैच है उसमें तो हम बगैर टेंशन फ्री का मजेदार माहौल में मैच देखें जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसी वर्ल्ड कप में तो माशाल्लाह से नीदरलैंड के से जैसे आप वन साइडेड मैच जीते हैं, वो अभी तक हमें ताजा ताजा याद है। ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे। पाकिस्तान भारत से हारा था ना, तो पाकिस्तान के कोच मिकी ऑर्थर ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, सी यू इन द फाइनल, इंडिया सी यू इन द फाइनल। मगर हम पहले राउंड से बाहर हो गए थे। ये अच्छी बात है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अभी मतलब ऑप्टिमिस्टिक है और आप सोच रहे हैं कि नहीं हम पकड़ेंगे फाइनल तक। नबीबिया से तो जीत जाए, नबीबिया को तो हरा दें। अगर ये नबीबिया से भी हार गए तो खाली वर्ल्ड कप से खत्म नहीं होंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी अगर नबीबिया से भी हार गए। तो ये दुख नहीं चाहिए हमको। ये like they're gunning for the top spot in this World Cup. इंडिया ने घंटा बजा दिया नीदरलैंड का, और मतलब अगर इस इंडियन साइड ने पाकिस्तान को घंटा बजा के 1 से हरा दिया है, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने बताया कि वो टूर्नामेंट की बेस्ट साइड है और उसी तरह उन्होंने खेला है। बहुत बहुत वरुण आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज और वो 135 140 पे बॉल कर देता था। ये मैं आपको सच बता रहा हूं। बड़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है नीदरलैंड की। शुरू में तो उन्होंने बड़ा पकड़ के रखा और ऐसा लगा कि मैच में जिस तरह आज अभिषेक शर्मा दोबारा से 0 पर आउट हो गए, कंसेक्टिव जो 3 डक्स जो इन्होंने ले लिए हैं, मुझे तो वो सूर्य कुमार यादव की याद आ गई, जैसे वो ओडीआईज में डक पे डक जो एक टाइम पर जो साइम अयूब साहब जो डक के बादशाह बने हुए थे, तो ये अब इन्होंने भी जो डक्स लेना शुरू कर दिए और ये तीसरी कंसेक्टिव डक जो है वो इनके हक में आई। ये मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए इसका कोई रिजल्ट का फर्क ही नहीं पड़ता है। लोग तो बहुत आएंगे मगर ये डेड रबर है और आई थिंक नेदरलैंड्स के लिए एक एक्सपीरियंस जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि इंडिया को ऊपर से तगड़ा आना चाहिए था, अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे इस वर्ल्ड कप में। ऐसा लगता है कि इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के ऊपर ना पनौती है कि जब भी कोई ओपनिंग जोड़ी खेलेगी वो एक चलेगा, उसमें से दूसरा नहीं चलेगा। जब हम अभिषेक शुभमन गिल की बात कर रहे थे, एक चल रहा था, शुभमन गिल फिर कुछ चल रहा था, लेकिन अभिषेक चल रहा था। अभिषेक और संजू आया तो संजू नहीं चल रहा था, अभिषेक चल रहा था। फिर अभिषेक ईशान आया, अब अभिषेक नहीं चल रहा, ईशान चल रहा है। तो ये ओपनिंग जोड़ी की पनौती है मुझे लग रहा है। टीम इंडिया की खास बात यह है कि बैटिंग में कोई एक भी अच्छा खेल जाए, अपने पोटेंशियल पे खेल जाए, तो वो जिस तरह की एक पावर हिटिंग वाली इनिंग्स चाहिए तो वो कोई ना कोई खेल जाता है। तो आज शिवम दुबे उसने अपने करियर के हाईएस्ट रन बनाए हैं, 200 के पार का स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार चौका मारा। उसने फील्डर को मिड विकेट वाले को उधर लेके गया, उसने निकल के मिड विकेट के ऊपर मारा। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्मार्ट बैटिंग। थोड़ा सा इनिंग्स को आगे लेके गए तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, लेकिन वो सिंगल डबल वाला काम चल रहा था, ज्यादा सिंगल डबल वाला हिटिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी। तो हिटिंग वाला जो काम है वो आके शिवम दुबे ने किया है और 31 गेंदों पे जो 66 रन किए हैं बड़े शानदार थे, और जिसमें 6 छक्के शामिल हैं। तो अपने करियर का वो सबसे बेहतरीन आज रन्स, इंडिविजुअल हाईएस्ट रन्स करके गया अपने करियर के T20 इंटरनेशनल। तो वो उनको समझ ही नहीं आई और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी। कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होने। जो वरुण चक्रवर्ती है, ये जब मैंने इनको T20 के मैच में देखा था, जब इंडिया से खेल रहे थे, तो शायद आपको याद हो मैंने बोला था कि यार इसको आप ODI में क्यों नहीं ट्राई करते, ये बहुत जबरदस्त बॉलर है और इतनी वैरायटीज है उसके पास। आज की परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि इसको बाहर किया जाएगा। वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला एंड टाइम पर टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अक्षर राणा नो डाउट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। नीदरलैंड के खिलाफ और 200 को टच करते करते बस थोड़ा सा ही दूर रह गए, 7 रन। तो टीम इंडिया की खास बात यह है कि बैटिंग में कोई एक भी अच्छा खेल जाए, अपने पोटेंशियल पे खेल जाए, तो वो जिस तरह की एक पावर हिटिंग वाली इनिंग्स चाहिए तो वो कोई ना कोई खेल जाता है। तो आज शिवम दुबे उसने अपने करियर के हाईएस्ट रन बनाए हैं, 200 के पार का स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार, 31 गेंदे 66, 6 छक्के 4 चौके। बड़ा ऑलराउंडर नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल इतना है, आप दोबारा आएंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है ये बेहतर तरीके से खेलने के लिए आएंगे। शाहीन की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है, मैंने सुना एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई
चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इमेजिन करो अभी हम अगले ग्रुप में जीत के अगले ग्रुप में चले जाते हैं। मैं अभी ये ग्रुप देख ही रहा था, ऑनेस्टली मेरे दिल के अंदर फिर ये आ रहा था कि हम जा रहे हैं आगे सेमीफाइनल के अंदर भी। मेरे घंटे का मैच विनर है, इसने हमें कौन से मैच जितवाए हैं, एक चीज। दूसरी चीज, ये हार्दिक पांड्या से किस तरह बेटर हो सकता है। हमने न्यूजीलैंड को बड़ी दफा मारा हुआ है, साइकोलॉजिकल हमारा उनके ऊपर दबाव है, हम इनको फिर पकड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। आज जो श्रीलंका के खिलाफ, हम श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं कि श्रीलंका ने हमें हमेशा थ्रॉट से पकड़ लिया और हम कुछ नहीं कर पाए, हम इसको भी पकड़ेंगे। तीसरी टीम कौन सी है? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह क्रिकेट वो खेल रहे हैं, हम इंग्लैंड को भी पकड़ सकते हैं, वो भी गिरते बढ़ते इधर आए हैं। ओ हेलो, तुम लोग सेमीफाइनल की बात करते हो, ये फाइनल भी हमारा है। और अगर भारत फाइनल में हमारे सामने आता है तो जो मर्जी आ जाए, भारत आ जाए, जो मर्जी आ जाए, ये फाइनल भी हमारा है। ये पता है किसने कहा है? ये शादाब खान ने कहा है। भाई उसको टीम में रखना है कि नहीं रखना, ये बातें हो रही हैं। और वो बंदा कहता है कि आप लोग सेमीफाइनल का सोच रहे हो कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे। और भाई नमीबिया तो छोड़ दो कि आप लोग सवाल कर रहे हो कि नमीबिया को हराएंगे, हम सेमीफाइनल के अंदर किसी को टिकने नहीं देंगे। आप सर्वाइव करेंगे या कल ही आपको रिटर्न टिकट करा के पाबरकत, क्योंकि माशाल्लाह रमजान भी शुरू होने जा रहा है, तो टीम को वापस बुला के रमजान के रोजे यहां रखवाए जाएंगे या फिर वहां रखवाए जाएंगे, ये दाऊद साहब कल जो है डिसाइड होने के लिए जो जा रहा है। और ये शाम को चूंकि रमजान का चांद नजर आता है, तो उससे पहले पहले इनका फैसला भी हो जाएगा कि क्या होना है। दाऊद साहब देखिए, कल अगर आप देखो तो आज तक हमारे पास 7 टीमें हमारे पास वर्ल्ड कप की प्रॉपर हमें पता चल चुका है। सिर्फ एक टीम है जिसका कल डिसाइड होना है, और उसमें चांस यही है, 2 ही टीमें रह गई हैं। नीदरलैंड का भी चांस अब ना ही होने के बराबर है, इवन इंडिया को हरा भी देते हैं, हरा भी देते हैं। नेट टू नेट उनका बहुत खराब है। पाकिस्तान या यूएसए, पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान आगे। बारिश हो गई, 1 पॉइंट मिला, पाकिस्तान आगे। बारिश हो, अगर पाकिस्तान हार गया, यूएसए आगे। बकिया दोनों ग्रुप हमारे पास पूरे पूरे सामने हैं। जो ग्रुप 2 है उसमें इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे आज बारिश का 1 पॉइंट लेने के बाद गो थ्रू कर गई है। तो 4 टीमें उस ग्रुप की हमारे पास पूरी हैं। जिम्बाब्वे सुपर 8 में खेल रहा है, मुबारक हो उनको। हमारे ग्रुप में इंग्लैंड गो थ्रू, न्यूजीलैंड गो थ्रू और श्रीलंका गो थ्रू, यानी कि एक टीम ने कल आ जाना। तो बकिया वर्ल्ड कप के जितने भी मैच हैं 19-20 तारीख तक, वो बिल्कुल एक डेड रबर मैचेस रहेंगे, क्योंकि अब उनका कोई मकसद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना 1 मैच और खेलना है, श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने मैच खेलना है, क्योंकि सुपर 8 में चली गई है टीमें। बिल्कुल सारे के सारे डेड रबर मैचेस हैं, जितने के जितने मैचेस रह गए हैं। खाली एक कल पाकिस्तान नमीबिया का मैच अलाइव रहेगा, जिसके ऊपर सारी टीमों की नजर रहेंगी। बाकी जो भी खेलता रहता है, जिससे भी खेलता रहता है, तमाम के तमाम मैचेस डेड रबर मैचेस रह गए। अफगानिस्तान का भी एक मैच रहता है, वो भी डेड रबर है। इंडिया नीदरलैंड का मैच है, वो भी डेड रबर है। श्रीलंका जिम्बाब्वे का मैच है, वो भी डेड रबर है। ऑस्ट्रेलिया का ओमान का मैच है, वो भी डेड रबर है। तो अब जितने भी T20 वर्ल्ड कप के अगले मैचेस हैं, तमाम के तमाम डेड रबर्स हैं, क्योंकि हमें 7 टीमें मिल गई हैं। और कल 8वीं टीम शाम को 6:30 बजे से पहले पहले हम पॉपर वाली टीम, पॉपर वाली बैटिंग। और भारतीय किसी बड़े क्रिकेटर के मुंह से निकला है, शायद हमें जरा भड़ता हो, पेन, दर्द, तकलीफ महसूस होती हो। मगर मैं आपको बताऊं, सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर हैं। जब पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप जीता था ना, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से बाहर किसी एक क्रिकेटर को अगर इनवाइट किया था तो वो सुनील गावस्कर साहब थे। वर्ल्ड कप 92 जब पाकिस्तान जीता था तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए उनको बुलाया गया था। एक ही क्रिकेटर बाहर से आए थे, वो सुनील गावस्कर साहब थे। उसकी वजह यह थी कि सुनील गावस्कर साहब ने यह कहा था कि पाकिस्तान टीम 92 का वर्ल्ड कप जीतेगी, जब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। इन्होंने कहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको बुलाया था कि आपकी जो प्रेडिक्शन थी ठीक हुई, हम वर्ल्ड कप जीत के आए। वो पाकिस्तान का पहला और आखिरी वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स गेम की। आज वही क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट को पॉपर वाली टीम कह रहे हैं। आप मतलब हमें लगेगा यार हमारी क्रिकेट को हो गया, बहुत से लोग इस तरह की बातें करेंगे, बट यार जो भी है हमारी एक लेगेसी थी। मुझे तो शर्म आ रही है ना, जो कुछ बोला है सुनील गावस्कर और ईशान किशन ने। सही बोला, जो सुनील क्यों शर्म आ रही है? बस कुछ नहीं बोला, इनको शर्म नहीं आती तो आपको क्यों शर्म आ रही है? आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप तो आवाज उठाते टीम के फैन तो है ना, देखिए मतलब हम कोई फैन नहीं है, हम किसी बेगैरत के फैन नहीं है। मैं नहीं हूं किसी बेगैरत का फैन, मैं किसी बेशर्म का फैन नहीं हूं। क्रिकेट ईशानमंदी से, जिगरे से, वो क्या विक्रांत गुप्ता कहता है, गुर्दे से क्रिकेट खेली जाती है, जिगरे से। ईशान किशन ने जो कहा है कि मेरा खून खोलता है, वो अपने मुल्क के लिए गैरतमंद है, उसका खून खोलता है। आपका भी खून खोलना चाहिए ना, क्यों नहीं खोलता आपका खून? क्योंकि आप बेगैरत हैं, आपको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, उनके अंदर अपने मुल्क के लिए गैरत है, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। वो 2021 में हारे थे पाकिस्तान से, पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करके रख दिया उन्होंने एक मैच के हारने के बाद। आप
आप सदियों से हार रहे हैं और आपके ऊपर जो है वो कोई जरा बराबर गैरत नहीं आ रही आप लोगों में। और फिर आपको, आप जैसे और मेरे जैसे लोग कहते हैं कि हमें शर्म आ रही है, ईशान किशन ने कहा है मेरा खून खोलता है, तो खोलना है उनका। वो हमें कौन सा अपना दोस्त समझते हैं, वो दुश्मन समझते हैं। आप उनको अपना दुश्मन समझते हैं। वो अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपने मुल्क से अकीदत में, वो गैरतमंदी में इस हद तक है कि वो कहते हैं कि आपका खून खोलता है, और आप का चेयरमैन जो है वो मिन्नतें करता फिरता है कि जी हमारे साथ हाथ मिला लो। बिल्कुल बारवी। और सुनील गावस्कर ने भी जो बात बोली कि भाई ये जो मस्कीन है, ये टीम कमजोर है, लाचार है, बेबस है, तो बहुत ही अफसोस होता है कि इनसे होता ही नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है। बेचारों को जबरदस्ती क्रिकेटर बना दिया इनको। सिफारशी टट्टू हैं, दिहाड़ियां लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं। एक सीरीज खत्म होती है तो जाके अगले सीरीज, एक सीरीज के बाद, एक वर्ल्ड कप के बाद दिहाड़ियां ऐसी लगती हैं कि जाके जनाब फलां की शादी हो रही, फलां की शादी हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। जो करने वाले काम है उनके हो रहे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और हमारी क्रिकेट बहुत डाउन। क्योंकि यहाँ उसके 30, 40, 50 रन आ गए तो उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। दुआ करते हैं कि मैं नामीबिया के खिलाफ तो नहीं, मैं सुपर 8 में देखना चाहता हूँ। हमारी टीम में से कौन ऐसी परफॉर्मेंस दिखाता है, कौन 100 करता है, कोई 80 कर दे, मैच जितवा दे, इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो अब ये है कि इस बार जो हमारी टीम है वो वीक है। इस बार नामीबिया से उनका एक बड़ा तगड़ा स्पिनर खेल रहा है, जो उस वक्त भी टीम में था बट उसने बॉलिंग नहीं कराई थी। वो इस बार बॉलिंग करा रहा है, जिसने मेरे ख्याल से 4 विकेटें इंडिया की ली हैं। तो पाकिस्तान नामीबिया से जीत तो जाएगा, मैं ये समझता हूं कि जीत जाएगा। अब सीरियसली कुछ ना कुछ सोचेंगे, लेकिन अगर सेम बैटिंग अपना स्क्वाड के साथ गए तो आप हार सकते हैं। मेरे अगर आप पाकिस्तान को अपना मैच जो है वो फिनिश करना है, जीतना है हर हालत में, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन बन गई है। नेट रन रेट में हम बहुत खराब हो गए इंडिया से हारने के बाद, तो नामीबिया का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामरान, हमें जीतना चाहिए और ये शो करके जीतना चाहिए कि हम एक एक्सपीरियंस साइड है। ज्यादा पाकिस्तान के लिए आप देख लें, बासत भाई दुआ मांगते हैं कि बारिश हो जाए। अब ये स्टैंडर्ड आ गया, मैं क्या कह सकता हूँ। अब हमारा लेवल क्या आ गया, ये अब हम लोगों ने सोचना कि इस लेवल को हमने इधर ही रखना, ऊपर लेके जाना कि और नीचे लेके जाना। जहां तक क्रिकेट जैसे चल रही है, जैसे चलाई जा रही है, मुझे लग रहा है इससे भी नीचे चला जाना है। अभी हम पहले मैच में मैं कह रहा था